हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करना है और सैटेलाइट की मोशन मालूम करना है। हमें एक ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जो हमें बताए कि ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स की क्या वेलोसिटी होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपको देखें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अर्थ है और अर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। और ये अर्थ है, हमने कंसीडर क्या करा, ये एक अर्थ है और अर्थ के जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो है वो क्या के पास है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। ये क्या है, ये रेडियस के अराउंड में एक सर्कल है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है। हमें मालूम क्या करना है, वेलोसिटी मालूम करना है। वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला बनाना है, एक्सप्रेशन बनानी है जो हमें ये बताए कि इस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट की क्या वेलोसिटी होना चाहिए। सैटेलाइट की क्या वेलोसिटी होना चाहिए वो हमें बताना है। जैसे ये एक बॉडी आपके पास, ये एक बॉडी इसमें मूव करती है। अब इसकी कौन सी या कितनी क्या वेलोसिटी होना चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है v के लिए। कंसीडर करें ये अर्थ है, इसको कहते हैं हमने मास ऑफ द अर्थ। ये रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ये हाइट है। टोटल डिस्टेंस इतना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, इसको हमने कह दिया कि r इज इक्वल है h प्लस r e। ये बॉडी a है, बॉडी a किसके बराबर है, m1 बराबर है me के। बॉडी 2 क्या है, बॉडी b है आपके पास, इसको हमने नाम दे दिया, ये बॉडी b है, इसको नाम दे दिया हमने m2 और इसका जो मास है वो है m। इधर फिर सुने, ये अर्थ है, इसका जो रेडियस है इसके सेंटर से लेके यहाँ तक ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। और रेडियस अर्थ की सरफेस से लेके ऑर्बिट तक का जो फासला है वो है हाइट। टोटल डिस्टेंस इतना हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ये बॉडी b है, इसको m2 का मास दिया और इस बॉडी b का जो मास है वो है m है और मास ऑफ द अर्थ वो आपके पास m ही है। अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, इस सैटेलाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है एक ग्रेविटेशन फोर्स के साथ। और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक अर्थ क्या है, अर्थ इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल कर रही है, खींच रही है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मिल गया आपके पास कि जैसे कि हमें पता है एस एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के। अर्थ इस बॉडी को पुल कर रही है, खींच रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आ गया आपके पास कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि एज वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है इज इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है कि एफ जी इज इक्वल है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम अरेंज कर रहे हैं इस कंडीशन के लिहाज से कि यहाँ पर जो m1 है इसी को मैं देखिए चेंज कर रहा हूँ, ये g आ गया, m1 बराबर है mg के, me के, m2 बराबर है m के, ये आ गया आर स्क्वायर। एफ सी एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एफ जी जी एम बी मल्टीप्लाई एम आर स्क्वायर, रिप्लेस कर दें। एफ ये आ गया एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल, यह रहेगा जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। काम क्या किया, एफ सी को
एफ सी की जगह पे एफ सी का फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। एफ जी की जगह पे एफ जी का फॉर्मूला आ गया, रिप्लेस कर दिया। ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से हमने क्या करा, इसकी मदद से हमने ये वाला स्टेप बनाया। इसके बाद ये वाला स्टेप है, इस फॉर्मूले ने ये वाला स्टेप बना के दे दिया कि एफ जी की जगह पे ये फॉर्मूला आ गया, एफ जी की जगह पे इसका फॉर्मूला आ गया। हमें जो फॉर्मूला बनाना है, हमें जो एक्सप्रेशन मालूम करना है वो v के लिए मालूम करना है, वेलोसिटी के लिए, कि इस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स की क्या वेलोसिटी होना चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, एक्सप्रेशन बनाना है। तो ये वेलोसिटी है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये r यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस r को मैं मूव करवा रहा हूँ, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, यह रहेगा g m e m, ये आ गया r अपॉन इस r को मैं दो दफा, 1 2, इसके बाद स्क्वायर का, इसको 2 टाइम लिख दिया, यह रहेगा m v स्क्वायर। ये r से r कैंसिल हो गया। काम क्या करा, ये r यहाँ डिवाइड हुआ था, इसको मूव करवाया, एक साइड से दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है, तो वेलोसिटी को सेपरेट कर रहे हैं। ये यहाँ पर डिवाइड हुआ था, वहां का मल्टीप्लाई हो गया। और दूसरा काम ये करा है, इस r के ऊपर स्क्वायर है, ये 2r है, इसको 2 टाइम लिख दिया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा, यह रहेगा g m e m अपॉन r, यह रहेगा v स्क्वायर। m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यह आएगा r m, वहां पर डिवाइड हो गया, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये m से m कैंसिल हो गया। क्या बचा आगे पास, आगे पास जो बचा है यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल g m e अपॉन r, ये फॉर्मूला है। हमें v के लिए फॉर्मूला बनाना है, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेते हैं। तो आपने दिया टेकिंग रूट ले लिया, इस रूट से क्या होगा, ये रूट आ गया इज इक्वल, इसके ऊपर रूट लग जाएगा g, इसको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये आगे पास देखें, क्या करा आपने, देखें ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल g m e m अपॉन r, ये फॉर्मूला आपके पास है। m से m कैंसिल हो गया, m से m g m e r, ये आ गया आपके पास। ये स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड को रूट लेते हैं, ये v आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट g m e अपॉन r, ये स्क्वायर आ गया। रूट किस लिए लिया, स्क्वायर खत्म करने के लिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया v इज इक्वल g m e अपॉन r। हमें क्या पता है, हम जानते हैं s, जैसे कि r बराबर है h प्लस r e, इसके बराबर है, इज इक्वल अंडर रूट g m e अपॉन h प्लस r e, ये आ गया v, ये फॉर्मूला है। ये h है, ये आगे पास h है। ये फॉर्मूला क्या है, ये वो फॉर्मूला है जो बताएगा कि अर्थ का जो ऑर्बिट होता है उसमें क्या वेलोसिटी होनी चाहिए। उसके लिए हमें g चाहिए, m चाहिए, h चाहिए, r चाहिए।